हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो हम तो यहाँ तैयारी करते हैं बिहार टीआरई 3.0 की। और कल से मैंने क्लासेस शुरू कर दी और कल शाम को ही बिहार जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया, इसका कैलेंडर जारी कर दिया है। तो एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, यानी 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। अब आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। ये आपको नहीं सोचना पता नहीं होगा नहीं होगा, ये वाले तो आपके पास अब आपके माइंड में नहीं, ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपको बहुत सारी वीडियो देखने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सब कुछ उन्होंने क्लियर ही कर दिया है। ठीक है, तो अब बस आपको तैयारी करनी है और तैयारी करनी है और तैयारी ही करनी है और कुछ नहीं करना। कभी कभी हम ना ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो मेरी मानिए, सोचिए नहीं, तैयारी करने के बारे में क्या सोचना, अभी से करते हैं जो भी तैयारी। तो बस स्टार्ट कर दीजिए और मुझे विश्वास है सब बेहतर ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन, एक थॉट था किसी का, मुझे देखा फ़ोन पे ही, मैंने इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है। कभी भी सफलता तो प्राप्त ही करनी है हमें। भले अब नौकरी तो आपको चाहिए ही चाहिए, आप 35 साल की उम्र में चाहिए या फिर आप चाह रहे हो कि 24-25 में ही मिल जाए, 26 में ही मिल जाए। तो जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे ना, उतने ज़्यादा समय तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितनी जल्दी, मतलब जितने फोकस तरीके से आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे, उतनी जल्दी आप सफलता प्राप्त कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत बेहतर है। देख रहे हैं कैसे कंपटीशन है, तो एकदम हवा में कोई एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 6 महीने का टाइम सबको तैयारी में देना चाहिए, तभी अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तभी निकलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन था, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये भी गलत हो जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ आप याद रखोगे, 22 मार्च 2010 को नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस मनाने की घोषणा की। तो सबसे पहले कब मनाया गया? 2010 में। किसने शुरुआत की है? तो नीतीश कुमार जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो जो बिहार है, वो बिहार का जीके कम से कम 5-6 नंबर का पूछता है। भले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हमारा SST था, हमने उसमें भी देखा, तो कम से कम 4-5 नंबर का तो आता ही आता है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो आप बिहार के बारे में तो पढ़ के ही जाएंगे। तो 21 विश्वविद्यालय हैं बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में बात करें सबसे ज़्यादा, ये तो सबको पता ही है कि पटना में है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। लेकिन अगर सबसे पूछ ले सबसे कम, तो शेखपुरा याद रखेंगे, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है और पटना में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, बिहार सिर्फ बिहार का जीके नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बस लास्ट तक बने रहिए। ये मत सोचिए कि बहुत ईजी सी है, बहुत ईजी सा लग रहा है अभी आपको, है ना। तो अभी आप आगे बढ़ते चलो थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है शुरुआत आपको वहाँ से करना चाहिए जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, जिसको पढ़ने में आपको आनंद आ रहा हो, उस सब्जेक्ट से आप शुरुआत कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और जीके के क्वेश्चन कुछ इस तैयारी ना हमें ऐसे करनी चाहिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन अटेंड करें, फिर पता चल जाता है, फिर हमारा मन लगने लगता है, फिर तो आप अपने हिसाब से पढ़ ही लोगे। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला है मुंगेर। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये मूलतः एक अंग है गोंडवाना लैंड का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन, पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो जो पटवारी होता है, जिसको लेखपाल भी कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं ना, तो उसका काम होता है भूमि को मापना तथा अभिलेख रखना और भू राजस्व की वसूली करना। तो इनमें से उपरोक्त सब दोनों हो जाएगा, क्योंकि भूमि को मापना भी उसका काम है, उसके अभिलेख को रखता भी है वो संभाल के, और भू राजस्व की वसूली भी करता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित शांति वन जो समाधि है, यह है किसकी समाधि है ये? तो याद रखेंगे, अगर आपको पता ना हो, ये जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है जो कि दिल्ली में है, शांतिवन। अगला क्वेश्चन, शक कैलेंडर
शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर जो है उसका पहला महीना होता है चैत्र। और ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। हमें ना जो लगता है कि ये इजी सा है, हम अक्सर उसी में गलती करके चले जाते हैं। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ये मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट, शहरों में व्यापार के लिए लाइसेंस कौन प्रदान करता है? जो शहरों में व्यापार होते हैं उनके लिए जो लाइसेंस प्रदान करने का काम है ये नगर निगम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजेलो, जो माइकल एंजेलो नामक एक वायरस था ये विश्व चिंता का विषय बना था, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कब बना था? ये 1993 में बना था। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइकल एंजेलो क्या है? तो ये एक वायरस है जो कि विश्व चिंता का विषय बना था 1993 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जायद की फसलें हैं? तो देखिए, अब ये सारी ही जायद की फसलें हैं, भिंडी, अरवी, खीरा, ये सभी तो उपरोक्त सभी जायद की ही फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो नगर निगम के भी सदस्य 5 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के मुखिया को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन ही मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था? तो इन्होंने अपना पहला उपग्रह भेजा था 19 जून को, 19 जून 1981 अपना पहला उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, ओके, ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। छोटी सी क्लास थी बिल्कुल, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी कोशिशों से हम बड़ा धमाका करने वाले हैं। आप जुड़े रहें लर्न इंडिया 97 के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।